तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनको मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं, हमारी श्री जी तैयार हैं ग्रीन ड्रेस में। तो मैंने भी ग्रीन ड्रेस पहनी है और हमने श्री जी को भी ग्रीन ड्रेस पहनाई है। तो सावन में लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने का क्या नियम है, कब से झूला झुलाना है और कब तक आप झूला झुला सकते हैं, तो इसी के विषय में रहने वाली आज की वीडियो। तो चलते हैं और शुरू करते हैं, सभी के दर्शन कराते हैं हम। तो ये हमारे सबसे पहले कान्हा जी के, बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए और आप बताएं कि आज का श्रृंगार दर्शन कैसा लग रहा है। और ये हमारी राधा रानी है, इनके श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। और मैंने जैसे कि हरी घास, सावन का मतलब क्या होता है, हरियाली का मतलब होता है। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे छोटे से लाला हैं, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो आपको सबके श्रृंगार दर्शन कैसे लगे। तो मैंने ये हरी घास बिछा ली है, तो आप भी हरियाली के लिए, जैसे घास में, घास का मतलब क्या है, घास इसलिए क्योंकि ओरिजिनल जो होता है प्रकृति का जो नियम है, तो क्या होता है सावन में प्रकृति में हरियाली आती है। तो यानी कि इस सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो हरियाली का होता है। तो आप अपने घर में या तो ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा लें, और ज़्यादा हो सके तो आप ग्रीन मैट बिछा लें, जिससे कि बिल्कुल लुक ये लगे, आप झूला झुलाएंगे तो आपका जो लुक लगे देखने का वो प्रकृति जैसा लगे। और प्रकृति का ही आप चीज़ें लगा लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है मनी प्लांट, देखिए कितना घना सा और कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल डेकोरेशन की लड़ी लगा ली है वो। और ये है फूल बंगला, जिसमें हमारी श्री जी विराजमान है और राधा रानी के लिए सेवा कर रही हैं हमारी सखियां। तो इस भाव से मैंने इनको यहाँ पधार लिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिहारी जी के यहाँ झूला हिंडोला महोत्सव 1 दिन का लगाया जाता है, जिसमें कि उनको बाहर हिंडोले में बिठाया जाता है। तो उन लेकिन अब बात कर लेते हैं राधा रमण मंदिर में 3 दिन के लिए झूला महोत्सव, हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। और यहीं अब बात कर लेते हैं राधा वल्लभ मंदिर में 13 दिन के लिए मनाया जाता है। और आपके इस्कॉन टेम्पल में भी 13 दिन के लिए झूला महोत्सव मनाया जाता है। तो अब हम गृहस्थ हैं, तो क्या हम सावन के महीने में झूला झुला सकते हैं। हाँ, तो आपका सावन का महीना शुरू हो चुका है और आप झूला झुला सकते हैं। आप डेली भी झूला झुला सकते हैं, लेकिन सावन में झूला झुलाने का नियम है। क्या नियम है, एक तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी को खाली पेट झूले पर नहीं बिठाना है। आपने अगर सुबह झूला झुलाना है तो उनको पहले अच्छे से नाश्ता वगैरह करा देना है, और कराने के बाद ही उनको झूला झुलाना है। तो क्या आप सुबह से झूला झुला सकते हैं? तो जी हाँ, 8-9 बजे के बाद आप झूला झुला सकते हैं, और शाम के 7 बजे तक आप झूला झुला सकते हैं। 7 बजे के बाद आपको झूला नहीं झुलाना है। और लड्डू गोपाल जी जैसे कि झूले में सो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको झूले में सुलाना नहीं है, और आपको खाली पेट भी झूले पर नहीं बिठाना है। और आपको झूले से उतारने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को जलपान कराना है, क्योंकि हमारा लाला हरिदास जी ने क्यों लगाया था 1 दिन का, क्योंकि लाला बहुत छोटा है और थक जाएगा, तो इसलिए उन्होंने 1 दिन का लगाया था। और हम अग्रस्त में रहकर थोड़े थोड़े टाइम के लिए झुलाते हैं, तो आप डेली झुला सकते हैं, लेकिन आपको उनको ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाने होंगे। तो आप सावन में ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाएं, अच्छे से सजाएं। और दूसरी बात, जैसे कि ना हमें खुशबू पसंद होती है, ऐसी मोगरे के फूल हों, तो क्या किया है मैंने, इनको आज श्रृंगार में मोगरे के फूल वगैरह लगा दिए हैं। और मैंने ऊपर भी फूलों से ही ओरिजिनल जो प्राकृतिक डेकोरेशन है, आज मैंने वो डेकोरेशन की है। तो मैंने बिहारी जी को भी क्या है, ये इनके मुकुट के नीचे छिप रहे हैं,
ये मैंने यहाँ पर भी इन्हें जैस्मीन के फ्लावर से ही, क्योंकि इसमें क्या होता है सावन में ना भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जैसे मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। तो ऐसे ही क्या होता है हमारे लाला को भी ना सुगंधित पुष्पों से खुशबू से मन हरा रहता है और खुशबू आती रहती है। तो सभी के पास मैंने जैस्मीन के ही फ्लावर लगा रखे हुए हैं। तो इनमें ना खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और खुशबू से महक रहा है हमारा मंदिर। तो आपको जिससे ओरिजिनल चीज़ों से जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो इनको कराएं। और इनका जो श्रृंगार है, कभी हरी पत्ती से, आम के पत्ती से कर दिया, या आपने गिलोय की पत्तियां मिल गई उससे सजा लिया। तो आप डेली आप इनका श्रृंगार दर्शन भी इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लिए। तो अब क्या करूँगी, अब हमने कर लेना है अच्छे से इनको भोजन करा लेना है। तो इस समय मैं करा रही हूँ, शाम को 4 बजे मैंने इनको अपना भोग प्रसाद दे दिया है, यानी कि जलपान वगैरह इन्हें करा दिया है, जो इनको खिलाना पिलाना होता है वो खिला दिया है। और मैं 5 बजे के बाद, मतलब 5:15 ही बजे होंगे, तो मैं अब इनको झूले में झुलाऊंगी। और डेली झुलाने वाले कई घंटे तो झूला नहीं झुलाया जाता, वही 15-20 मिनट के लिए झुलाया जाता है। तो झूले पे हमें खाने के लिए कोई सेवा भी नहीं देनी है, झूले पर हमें कुछ नहीं खिलाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो अब मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी के झूले के दर्शन भी करा देती हूँ। ये आ गया हमारे लाला का झूला। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा झूला। और ये बिना झुलाए, क्योंकि ये हल्का होता है, छोटा होता है, तो बिना झुलाए ही झूल रहे हैं। और ये मैंने डोरी ही ऊपर रखी हुई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारे लाला का झूला। और पीछे बैठे हुए देखिए लाला कितने खुश हो रहे हैं। ये हमारे लाला बैठे हैं, देखिए बहुत खुश हो रहे हैं। तो अब अभी हम इनको झूला भी झुलाएंगे। की बात कर लेते हैं कि इनको हमने क्या खिलाना है। तो भक्तों, हमने भोग में इनको घेवर खिलाना है। तो बिहारी जी के यहाँ तो तीज के दिन ही घेवर खिलाया जाता है, लेकिन जब सावन शुरू हो जाता है तो सावन की जो मिठाई है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, तो वो है घेवर। तो उसका भोग भी आप चाहे थोड़ा सा ही पीस लगाएं, लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को घेवर रोज खिलाएं। तो मैंने यहाँ झूले में झुलाने से पहले घेवर ले लिया है और मैंने 3 बार ताली बजा ली है इनको भोग लगाने के लिए, या फिर आप घंटी भी तो हमने घंटी बजाकर भोग लगा देना है अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, सभी को खिलाने के लिए। और उसमें तुलसी पत्र आपने अवश्य रखना है। तो किस भाव से कि एक तो बारिश का मौसम होता है, भीनी भीनी ठंडक सी होती है, मिट्टी में सुगंध आती है, और फूलों की सुगंध से हमारी राधा रानी और बिहारी जी खुश होते हैं, खुशी मिलती है। जैसे आप सेंट लगाते हैं तो आपको खुशी मिलती है ना, तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को जब सुगंधित पुष्पों के साथ बिठाया जाता है तो बहुत खुशबू आती है। तो इसीलिए क्या होता है, फूल बंगले किस लिए लगाए जाते हैं कि एक तो देखने में प्राकृतिक माहौल रहे, और जो है उसकी खुशबू जो है, उसमें चमेली के फूल वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो उस सुगंध से हमारे फूल बंगले में बिहारी जी को क्या हो, ठंडक और खुशबू प्रदान होती रहे, इसलिए वहाँ पर इस तरीके से किया जाता है। तो आप घर में अपने पास जो भी आपके पास अगर हो सकें तो ये फूल लेकर उससे डेकोरेशन भी करें और उससे उनको बिठाएं भी, मतलब फूलों में फूल आसपास रख दें या फूल पर आप बिठा भी सकते हैं। तो अब हम घंटी बजा चुके हैं और 15 मिनट के लिए ये भोग रख दिया है हमने। और इनको 2 चीज़ों का भोग विशेष लगाया जाता है, चंद्रकला और घेवर का। तो मैंने यहाँ पर इनको भोग लगा लिया है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए हमारे लाला के साथ। तो ग्रीन ग्रीन घास पर बड़ा आनंद आता है झूले में। तो ये हमने यहाँ पर सखियाँ खड़ी कर ली और ये हमने लगा दिया यहाँ पर झूला। और झूले के पास में यहाँ रख देंगे हम आर्टिफिशियल फ्लावर के पॉट। तो ये देखिए, ये मैंने इनके पास रख दिया है आर्टिफिशियल फ्लावर का पॉट। और जैसे ये है मनी प्लांट है, जैसे मेरे घर में,
तो ये पत्तियां जो भी आएंगी तो मैं ये इधर की साइड कर दूंगी। आप देखकर बताएं कि पेड़ों के बीच में हमारे लड्डू गोपाल जी का हिंडोला यानी कि झूला आ चुका है। तो देखिए कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपने भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे ही झूला तैयार किया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पत्तियां लगाकर भी कर सकते हैं, वो आपका भाव है आपने कैसे तैयार करना है। तो ये एक सखी तो उधर आ चुकी है और दूसरी सखी को ना मैं इधर साइड में ही ऐसे खड़ा कर दूंगी। और ये जो पौधे हैं ये मैं यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे जो है इस तरीके से ये पौधे मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अब देखिए इनका गार्डन तैयार हो चुका है, जहाँ की मौसम भी सुंदर लगे और देखने में भी सुंदर लगे और खुशबू भी अच्छी रहे। तो मैंने जो इनके झूला है उस पर इत्र की सेवा दे दी है। जहाँ पर मैंने इनको बिठाना है तो मैं ये डोरी हटा देती हूँ और इत्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये इत्र लगा चुकी हूँ मैं और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लूँगी। हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनको हमने बिठा लेना है झूले में। तो इनका ज़रा मुकुट टेढ़ा हो रहा है, अभी मुकुट सीधा कर देंगे हम इनको बिठाने के बाद। देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है झूले में और देखिए कितने खुश लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और आप बांसुरी भी इनके हाथ में दे सकते हैं। तो ये छोटे हैं तो इनके पास में ही रख देंगे हम बांसुरी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने बांसुरी लगा दी है। तो देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी कितने आराम से बैठे हुए हैं झूले में। और अब हम इनको झूला झुला लेंगे। और ये मैंने ले लिया आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी, जिसको डबल करके मैंने झूले में लगा दिया है। और ये देखिए ये पूरा बन चुका है इनका गार्डन। और अब ठंडी ठंडी हवा और खुशबू के साथ हमारे लड्डू गोपाल जी झूलेंगे झूला। तो अब हम इनको झूला झुला लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आप इस तरीके से झूला झुला सकते हैं। तो आज तो मैंने इनको फूलों की खुशबू में, फूल और पत्तियों की छटा में इनका श्रृंगार दर्शन किया है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। झूले झूलते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी के आप दर्शन कर लीजिए। देखिए ये देखिए। और आपको लड्डू गोपाल जी को बहुत तेज तेज झोंटे भी नहीं देने हैं। कहीं ऐसा ना हो आप तेज तेज झोंटे भाव में झुलाने लगें और लड्डू गोपाल जी गिर जाएं और क्षतिग्रस्त हो जाएं। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और झूला इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और इनको बिठा सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिक लगा भी रखी है, मैंने लाइट नहीं जलाई है अभी आपको लाइट जलाकर दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है। ये देखिए पीछे में दिखा देती हूँ। ये मैंने हरे और गुलाबी फूलों से गुलाबी छटा में, क्योंकि गुलाबी छटा बहुत प्रिय है हमारे बिहारी जी को। तो बिहारी जी के भी फूल बंगला जब लगता है तो गुलाबी छटा में ही तीज पर दर्शन देते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आज के श्रृंगार दर्शन बताएं आपको कैसे लगे। तो मैंने जो कुछ पीले फ्लावर भी थे वो भी ले लिए। आप गुलाब का टुकड़ा भी ले सकते हैं और कई तरीके के फूलों से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल से सिंपल और आसान तरीके से हम कैसे झूला झुलाएं अपने बिहारी जी को या अपने लाला को। तो ये झूला झुलाने का नियम है। और देखिए ये तोते कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको ये देखकर, जो ये झूला महोत्सव है देखकर आपका मन प्रसन्नचित्त हुआ कि नहीं, आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं और आपको कैसा लगा। तो ये देखिए पूरा ही डेकोरेशन हो चुका है और ऊपर भी काफ़ी सारी ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर से ग्रीन से ही कर रखा है। सारा ग्रीनरी होनी चाहिए जब आप जो भी डेकोरेशन करें। अगर आप
अशोक के पत्ते से करते हैं तो आप अशोक के पत्ते से कर लें, गिलोय के पत्तों से करना चाहते हैं तो गिलोय के पत्तों से करने, ओरिजिनल जो भी आप करना चाहें। तो इस बार तो मैंने की थी इनकी, ये मनी प्लांट है तो इसी के पत्तों से, और बाकी थोड़ी सी आर्टिफिशियल लड़ी लेकर लाइट वाली। तो और अब हम बिठा देंगे अपने कान्हा जी को भी पास में। तो ये झूले में बैठे हुए हैं हमारे छोटे वाले लाला, और ये देखिए राधा रानी और बिहारी जी एक साइड बैठ चुके हैं, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और सभी ले रहे हैं झूले झूले महोत्सव का आनंद। तो भक्तों मैं अपना बता दूं, बलराम जयंती तक मनाया जाता है झूला महोत्सव। तो मैं मनाती हूँ अपने लाला के जन्मदिन के 15-20 एक महीने बाद तक। तो तीज से स्टार्ट करती हूँ मैं, और तीज के बाद सवा महीने तक मैं इनको झूले में रखती हूँ, क्योंकि मेरा लाला छोटा होता है और मैं कुआं पूजन करती हूँ अपने लाला का। तो जब कुआं पूजन कर लेती हूँ, एकादशी पर कुआं पूजन होता है, तब उसके बाद मैं झूला रखती हूँ। तो मेरे यहाँ 1.5 महीने तक झूले की सेवा चलती है अपने बिहारी जी की और लड्डू गोपाल जी की। तो आप सावन तो ज़रूर चलाएं, और सावन में अगर आप रोज भी ना झुलाएं तो हरियाली तीज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाएं। और ध्यान रखें कि इनको भोग कभी झूले पर बिठाकर ना लगाएं, और ना ही झूले पर इनको सुलाएं। और इस तरीके से देखिए फूलों की खुशबू के साथ, तो आप इत्र की सेवा बार बार देते रहें। तो बरसात में मोगरे की खुशबू ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ ना स्प्रे देती चली जाऊँगी। तो मोगरे का ही स्प्रे करें, जिससे कि खुशबू हमारे बिहारी जी के पास लगातार बनी रहे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके फ्रेंड को यदि इस तरीके से सरल विधि से नहीं आता है तो वो ये वीडियो देखकर अपने लड्डू गोपाल जी का, बिहारी जी का, सभी को झूला झुला सकते हैं। और इनके यहाँ जुगल जोड़ी है तो वो भी इसी तरीके से झूले में बिठाकर उनको वो अपने झूले का आनंद दिलाएंगे। और उनके पास सखियाँ जरूर खड़ी कर लें, क्योंकि झोंटा देने के लिए सखियाँ होनी जरूरी हैं, चाहे हम ही क्यों ना झोंटा दे रहे हों। तो आप धीरे धीरे झुलाइए, और सावन अपने लड्डू गोपाल जी और बिहारी जी राधा रानी के साथ मनाइए। तो भक्तों आपको करा देते हैं झूले का दर्शन। किसके? बिहारी जी के झूले का दर्शन तो मैंने तैयार कर लिया है उन्हें, और झूले में बिठा लिया है छोटे लाला को। और ये इनके गार्डन में है झूला जो कि हमने बनाया है और उनको पधारा है। तो आपको कैसा लग रहा है इनका श्रृंगार दर्शन भी और इनका झूले में झूलना भी? तो आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर देना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।